All of you. Today we will learn chapter 8 skeleton system joints. पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो को ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, जिस पे स्केलेटन सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम हमने सारी चीज़ें डिटेल बताई हुई है आपको. आज हम लर्न करेंगे जॉइंट्स. जॉइंट एज अ नेम सजेस्ट, जॉइंट मीन्स होता है मिलना एंड जॉइंट्स. सो हमारी बॉडी पार्ट्स पे हमने ऑलरेडी देखा था कि बोन्स पे किस तरह से बोन्स एंड जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो जॉइंट्स एज द नेम सजेस्ट, जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट. जहाँ वह एक पॉइंट जहाँ दो बोन्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स. सो जॉइंट्स के कारण ही हमारे जो बोन्स हैं वो बेंड हो पाते हैं, मुड़ पाते हैं, ट्विस्ट हो पाते हैं. ट्विस्ट मीन्स पूरी तरह से मुड़ना. किक हो पाते हैं, हम किक मार पाते हैं. आपने देखा होगा हम किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं, हम फ्लेक्सिबल हो पाते हैं. जैसे हम अपनी आर्म को 360 डिग्री पे 90 डिग्री पे रोटेट कर पाते हैं. सो ये होता है जॉइंट के कारण. सो इस पे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. व्हाट इज़ द जॉइंट? बहुत इजी डेफिनेशन है. अ जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर टू बोन्स पॉइंट मीट. आप ये याद रखिए कि जॉइंट मतलब होता है मिलना एंड जॉइंट होते हैं कि जहाँ दो बोन्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं जॉइंट. सो देयर आर टोटल 27 बोन्स इन ईच हैंड. अगर हम सिर्फ हैंड की बात करें तो सिर्फ हैंड पे, हमारे एक हैंड पे 27 बोन्स है और 33 जॉइंट्स हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी. देन देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ जॉइंट बेसिकली मैनी टाइप्स के होते हैं. इमूवेबल्स होते हैं, मूवेबल्स होते हैं. इमूवेबल एज द नेम सजेस्ट, जिसे मूव नहीं कर सकते, जिस जॉइंट को हम मूव नहीं कर सकते. मूवेबल जॉइंट्स जिसे हम मूव कर सकते हैं. सो मूवेबल जॉइंट्स 4 टाइप्स के होते हैं. ईच एंड एवरी टाइप्स हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बॉल मीन्स एक गेंद की तरह गोल, बिकॉज इट इज़ राउंड इन शेप. सॉकेट आपने देखा होगा जिस तरह से हॉलो पार्ट्स होते हैं हमारे जो सॉकेट्स होते हैं. सो हमारी जो बेसिकली आर्म्स पे आप देखेंगे, हिप्स पे, शोल्डर पे जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं बॉल जॉइंट और सॉकेट जॉइंट्स. एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बेसिकली क्वालिटीज़ ये होती है कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं. एंड इट फाउंड इन द हिप एंड शोल्डर्स. ये बेसिकली हिप और शोल्डर पार्ट पे, हमारे बॉडी पे पार्ट पे फाउंड करते हैं. और इस पे जो हेलो पार्ट्स होते हैं जिस पे बोन्स कनेक्टेड रहते हैं. एंड दिस जॉइंट अलाउ अस टू स्विंग. हमें बेसिकली ऊपर आप अपने हैंड्स को मूवमेंट करने में एंड परफेक्टली हम अपने हैंड्स को रोटेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये देखिए इस तरह की दिखती है हमारी बॉल जॉइंट. इस तरह से बॉल शेप रहती है, बॉल शेप. एंड हियर इज़ अ सॉकेट. सॉकेट इज़ अवेलेबल हियर. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अगर हम स्केलेटन सिस्टम के थ्रू लर्न करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट बेसिकली जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे ये होती है बेसिकली बॉल जॉइंट एंड दिस इज सॉकेट जॉइंट. जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो बॉल है इट इज़ अ बॉल शेप स्ट्रक्चर, सॉकेट शेप स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप देखिए, इस तरह से ये जो सिस्टम है बेसिकली इट इज़ कनेक्टेड विद आवर बॉडी. सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेकेंड इज अ हिंज जॉइंट. एज द नेम सजेस्ट, हिंज हम किसे कहते हैं? इस तरह से आपने देखा होगा कि दरवाजे पे लगा रहता है, इस तरह के आर्टिकल हिंज लगे होते हैं. इस हिंज के कारण जो डोर है वो ओपन या क्लोज होता है. सिमिलरली हमारी बॉडी पे भी आपने कभी सोचा है कि हमारे जो घुटने हैं, हमारी ओवरऑल बॉडी पे हमारे फिंगर्स, हमारे हिप, हमारे घुटने ऊपर अप एंड डाउन के रूप में मूवमेंट होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट. द हिंज जॉइंट वर्क लाइक अ हिंज इन अ डोर. ये जैसे वैसे ही काम करते हैं हिंज जॉइंट जैसे हिंज डोर पे काम करती है. किस तरह से हिंज काम करती है? आपने देखा होगा जब भी डोर आप ओपन करते हैं वन साइड पे डोर ओपन होती है या क्लोज होती है. उसी तरह से जब आप अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं तो नीज आपके ऊपर और नीचे, एल्बो, फिंगर्स, आप फिंगर्स अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं. आप अपने नीज, घुटने ऊपर नीचे कर सकते हैं. आप एल्बो ऊपर नीचे कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट. दिस जॉइंट्स बेसिकली बॉडी पार्ट्स टू मूव इन. ये केवल और केवल जिस तरह से हिंज एक ही डायरेक्शन पे मूव कर सकती है उसी तरह से हिंज जॉइंट भी सिंगल एक ही डायरेक्शन पे मूव कर सकती है.
अगर हम वीडियो के थ्रू समझना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से हमारी जो बॉडी के एल्बोज होते हैं, आर्म होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन पे मूव करते हैं। या तो आप सीधे मूव कर सकते हैं, या तो अपर डायरेक्शन पे, या तो लोअर डायरेक्शन पे आप मूव कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द हिंज जॉइंट। द थर्ड पार्ट ऑफ जॉइंट इज पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द स्पाइन। स्कल और स्पाइन कल हमने देखा था कि हियर इज दिस इज आवर स्कल सिस्टम, दिस पार्ट इज स्कल एंड दिस इज स्पाइन। सो स्कल और स्पाइन के बीच में जो जॉइंट होती है वो होती है पाइवोट जॉइंट। और इसी कारण से हम अपने नेक को, आपने कभी देखा है कि हम अपने हेड को, आपके हेड पे हमारा जो नेक होता है ये स्प्रिंग जैसा एक नेक आपको लगता है कि हम इसे राइट साइड और लेफ्ट साइड पे अपने साइडवेज, अपवर्ड, डाउनवर्ड अपने लेग को, हेड को मूव कर सकते हैं। अपने हेड को हम इसीलिए मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द पाइवोट जॉइंट। इफ़ वी विल ट्राई टू लर्न बाय वीडियो, सो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी इन द नेक पार्ट। सो ये जो नेक पार्ट है इसे ही हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट। और इसी कारण हमारा जो नेक है ये देखिए इस जगह पे एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द पाइवोट जॉइंट। द फोर्थ and last kind of movable joints are the gliding joints. As the name suggests, gliding. So it is the joint, our joint between the ankle and between the vertebrae. So आपने देखा होगा कि जो पैर के पास में हमारे जो एंकल मीन्स हमारे इस तरह से, दिस इज़ आवर एंकल। सो इस जगह पे जो जॉइंट्स होते हैं, या आपने देखा होगा हमारी जो रिस्ट होती है, हमारी जो कलाइयाँ होती हैं, और बैकबोन की जो बेसिकली जॉइंट्स होते हैं वो ट्विस्ट हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं। आप इस तरह से अपने हैंड को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। एंड दिस इज़ द फोर्थ जॉइंट। तो हमने यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट देखी। फर्स्ट हमने देखी बॉल जॉइंट और सॉकेट जॉइंट, जो कि होती है हमारी हिप पे एंड आर्म्स पे। सेकंड हमने देखा हिंज जॉइंट्स, दिस इज ऑन द फिंगर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, फिंगर एंड नी। देन वी हैव सीन पाइवोट पार्ट ऑफ पाइवोट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी, इसके कारण से हमारे हेड मूव कर सकते हैं। लास्ट वन वी हैव सीन द ग्लाइडिंग जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी, जिसके कारण से हम अपनी रिस्ट, अपनी कलाइयों को इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये थे 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट जो मूव कर सकते हैं, जो हम मूवमेंट करा सकते हैं। अब इमूवेबल जॉइंट्स, अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी जॉइंट्स होते हैं जो कि इमूवेबल्स होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते, एंड दिस इज कॉल्ड द सूचर्स। सूचर्स जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि होल्ड किए होते हैं बोन पे या हमारे स्कल पे। आपने देखा इस तरह से हमारे स्कल्स पे भी जो जॉइंट्स होते हैं, क्या हम अपने हेड को, क्या हम अपने स्कल सिस्टम को मूव करा सकते हैं? कहीं ऐसी है आपकी नोज़, आइज़, ईयर मूव कर सकती है क्या? नहीं मूव कर सकती, इसीलिए हम इसे कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। सो दिस part we have covered all the movable joints and immovable joints. In next part we will cover the next topic. If you have any doubt, अगर आपको कोई भी डाउट है so please ask us, you can write us on comment. और हम इस चैनल पे कंटिन्यूसली CBSE के सारे चैप्टर्स अपलोड करेंगे विथ जो क्वेश्चन में भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, टॉपिक पे डाउट है, सो आप प्लीज़ हमें राइट कर सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आपने हमारे चैनल को देखने के लिए आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आपको समय पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।